हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय सिमरन। तो बच्चे हम कार्बोनेट कंपाउंड के ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है, तो इट विल बी अवर पार्ट नंबर थर्ड। नाउ लेट्स डू द टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चे जो फंक्शनल ग्रुप है, मैंने उस दिन भी बताया था कि ये आपको बताता है कि व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल। मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बारे में बताता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चे अगर हम बात करें तो हमारे पास सिलेबस में क्लास 10 के जो सिलेबस है उसमें जो कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारे पास कौन से एल्डिहाइड, दूसरा है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्कोहल एंड लास्ट इज हैलोअल्केन। ओके, तो बच्चे हमें ये वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल ग्रुप। मैं सबसे पहले अल्काइल ग्रुप क्यों करा रही, विदाउट अल्काइल ग्रुप ये कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। तो बच्चे अल्काइल ग्रुप क्या है, हमने अल्केन का फॉर्मूला किया था, दैट इज CnH2n+2। अगर मैं इस अल्केन के फॉर्मूला से CnH2n+2 से एक H माइनस कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, CnH2n+1। तो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो देखो बच्चे CH4 ये किसका होता है, मीथेन का। अगर मैं इसमें से 1H माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मिथाइल। सिमिलरली C2H6 ये कौन होता है, इथेन। इसमें से मैं 1H माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बन गया, C2H5 ये क्या होएगा, इथाइल। सिमिलरली C3H8 ये क्या होता है, प्रोपेन। इसी में से मैं 1H माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, C3H7 दैट इज प्रोपाइल। क्लियर बेटा। C2H5 को मैं इस तरह में लिख सकती हूँ, CH3 CH2। इसको मैं इस वे में लिख सकती हूँ, CH3 CH2 CH2। देखो काउंट करो, 3 और 2 5, 5 और 2 7। क्लियर है, यहाँ पे कार्बन भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10। अगर मैं इसमें से भी एक H माइनस कर दूं मेरे पास क्या बन जाएगा, C4H9। तो हमारे पास क्या बना, CH3 CH2। बच्चे अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि अल्काइल ग्रुप क्या है। तो अल्काइल ग्रुप क्या है, अल्केन में से एक H माइनस कर देना। तो बच्चे सबसे पहले मैं करूंगी हैलोअल्केन टॉपिक। बेटा हैलोअल्केन का मेरा दूसरा नेम क्या है, अल्काइल हलाइड। क्या है, अल्काइल हलाइड, ठीक है। तो देखो बच्चे अगर मैं हेलो अल्केन की बात करूं, व्हाट इज हेलो। हेलो का मतलब है हैलोजन ग्रुप। क्या मतलब है, हैलोजन। हैलोजन कौन है, वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 के सारे मेंबर्स। तो वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका मैं क्या नेम लिखूंगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सारे कौन है मेरे पास, हैलोजन्स, ठीक है। तो अगर इसी को मेरे को हेलो की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, हेलो की फॉर्म में क्या लिखूंगी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर इसी को मुझे हलाइड की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ जाएगा होगा कि हेलो और हलाइड। तो हेलो और हलाइड का आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हमें ऐसे यूज करना है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हमने ऐसे यूज करना है। तो देखो बच्चे सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, RX। ये हमारे पास हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो RX
आर क्या है हमारे पास? अल्काइल ग्रुप। एक्स क्या है हमारे पास? हेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो क्या कौन सा होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोन। ठीक है, फिर आर हमारे पास कोई भी हो सकता है अल्काइल, CH3, C2H5, C3H7, कोई भी, एनी अप टू सोन, जो भी हमारे पास यूज होते हैं। तो हम देखो एग्जांपल करें, सबसे पहले CH3F भी हो सकता है, CH3Cl भी हो सकता है, CH3Br भी हो सकता है, CH3I भी हो सकता है। क्लियर? सिमिलरली हमारे पास हो सकता है C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I। नेक्स्ट हमारे पास C3H7F, C3H7Cl, Br, C3H7I। क्लियर है? तो बच्चे देखो, हमने इसकी नेमिंग करनी है, वो कैसे करेंगे बच्चे? बिफोर इट्स नेमिंग मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले देखो बच्चे, एक होता है हमारे पास सुफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। बच्चे प्रीफिक्स का मतलब है अगेतर, जो आगे लगेगा। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब होता है पिछेतर, जो पीछे लगेगा। ठीक है, तो सुफिक्स का मतलब है पिछेतर और प्रीफिक्स का मतलब है आगे। तो देखो बच्चे, नेम क्या है? हेलो अल्केन। अगर हम हेलो अल्केन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रीफिक्स वो कौन से होंगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यही बना। और यहाँ पे सुफिक्स की अगर हम बात करें तो मैं इसको ये वाला नेम ले लूं, अल्काइल हलाइड, तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोराइड, फ्लोराइड, एंड इस वे में लिखेंगे हम इसका नेम। तो बच्चे अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ पे CH3 है बच्चे, कार्बन कितने हैं? 1। तो 1 कार्बन से मुझे पता है इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। और F क्या बोलते हैं उसको? फ्लोराइड, यही बना। सिमिलरली अगर मैं इसको हेलो अल्केन की फॉर्म में लिखूं तो मेरा क्या नेम आएगा? फ्लोरो मीथेन। क्लियर है? सिमिलरली इसको मैं क्या लिखूंगी? मिथाइल क्लोराइड, अगर मैं अल्काइल हाइड की फॉर्म में लिख रही हूँ। अगर मैं इसको हेलो अल्केन की फॉर्म में लिखूंगी, मैं इसको क्या नेम लिखूंगी? क्लोरो मीथेन। इसको मैं क्या लिखूंगी? मिथाइल ब्रोमाइड। इसको मैं क्या लिखूंगी? ब्रोमो मीथेन। क्लियर है? इसको क्या लिखोगे? आयोडोमीथेन या फिर मिथाइल आयोडाइड। क्लियर है बच्चे? अगर आप इसको जो बेटा हेलो अल्केन वाली फॉर्म में आप लिख रहे हो इसका नेम, दैट इज योर IUPAC नेमिंग, दैट इज योर IUPAC नेमिंग। अगर आप इसकी अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में लिख रहे हो, दैट इज योर कॉमन नेम। ओके, तो इट्स योर ओन चॉइस, आप क्या लिख रहे हो, बिकॉज आपके सिलेबस में IUPAC और कॉमन नेम वाला कुछ नहीं है, दैट इज इन क्लास 11। तो आप 10th में आपकी ओन चॉइस, ठीक है, क्या लिखना चाहते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो बच्चे C2H5। सबसे पहले बच्चे मैं C2H5 को इस वे में लिख सकती हूँ, CH3CH2F। इसको भी मैं लिख सकती हूँ CH3CH2Cl, CH3CH2Br, CH3CH2I। तो 2 कार्बन है तो सबसे पहले नेम क्या आएगा? इथेन। तो क्या आएगा? फ्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, आयोडो इथेन, यही बना नेम। दूसरा नेम क्या आएगा हमारे पास? इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे कार्बन 3 है, मैं इसको इस वे में लिख सकती हूँ CH3 CH2 CH2F। इसको मैं इस वे में लिख सकती हूँ CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 I। ओके, तो बच्चे अगर F है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में हमारे पास क्या नेम आएगा? प्रोपाइल। तो मैं इसको क्या नाम लिखूंगी? प्रोपाइल फ्लोराइड। इसको क्या लिखूंगी? प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। सिमिलर बच्चे हेलो अल्केन की फॉर्म में क्या आएगा? फ्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन,
ब्रोमो प्रोपेन आइडो प्रोपेन। तो बच्चे मैंने आपको अभी मैंने 12 एग्जांपल्स के साथ समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट हेलोल्केन। तो पहला, चलो बच्चों आज का टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? अल्कोहल। तो बच्चे अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है वो है ROH। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो R है वो क्या है? अल्काइल ग्रुप है। क्या है? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n+1 OH। क्लियर? तो अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो यहाँ पे सुफिक्स यूज होगा, दैट इज ओल फॉर नेमिंग। क्लियर? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है? CH3OH। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्केनोल। क्या वर्ड यूज करेंगे? अल्केनोल। CH3OH। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे C कितने कार्बन? एक, तो क्या बनेगा? मिथेनोल। या फिर इसका क्या नाम बनेगा? मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है? IUPAC नेम है इसका। ये क्या है इसका? कॉमन नेम। तो बच्चे एग्जाम में किसी वे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो नेक्स्ट है बच्चे C2H5OH। बच्चे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल में क्या है? कार्बन 2 होते हैं। बच्चे इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH। फिर बच्चे हमारे पास आता है C3H7OH। तो इसको हम, कार्बन 3 है तो इसका नेम क्या आ जाएगा? प्रोपेनोल। तो इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं, CH3CH2CH2OH। बच्चे इथेनॉल को कई जगहों पे वर्ड करते हैं इथाइल अल्कोहल। तो ये भी कंफ्यूज मत हो ना कि इथेनॉल को ही इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। प्रोपेनॉल को क्या बोलेंगे? प्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर है? अब बच्चे देखो हमारे पास आ जाए प्रोपेन टू ओल। तो बच्चे प्रोपेन टू ओल का मतलब है हाउ मेनी कार्बन दे विल हैव 3। हाउ मेनी कार्बन दे विल हैव 3। अगर हम नंबरिंग करें यहां से, इट विल बी 1 2 3। अगर हम नंबरिंग करें इधर से, इट विल बी 1 2 3। तो 2 कार्बन नंबर इज दिस। तो प्रोपेन टू ओल में क्या मतलब है कि जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है वहां पे OH ग्रुप लगा है। सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्या लगा है? OH ग्रुप। तो बच्चे क्या बना स्ट्रक्चर? C यहाँ पे क्या लगा है? OH ग्रुप। हर कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 3 4। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब लास्ट में सिंगल बॉन्ड हो तो कार्बन कितने हाइड्रोजन अटेन करता है? 3। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3। यहाँ पे भी सिंगल है तो यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे? 3। ये कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है 1 2 3 एंड 4। ये कार्बन कितनी कर रहा है? 1 2 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? H। तो दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन टू ओल। सिमिलरली अगर हम बात करें ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन आएंगे बेटा? 4। लास्ट में क्या है? OH ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग नहीं लिखी तो फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे होगा ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाउ मेनी कार्बन दे विल हैव? हाइड्रोजन दे विल हैव 3 2 2 2। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉल। अगर सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन हो ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल, तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर किस वे में बनेगा? कार्बन कितने हैं? 3। अगर मैं नंबरिंग करूं यहां से 1 2 3 4, सिमिलरली हाउ मेनी कार्बन दे विल हैव? 4। नंबरिंग करूं मैं यहां से 1 2 3 4। बच्चे जो मेरा 2 नंबर वाला कार्बन है वो चेंज हो रहा है, इनमें इसके 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दोनों वैलिड है, दोनों ही सही होंगे। तो इट्स योर ओन चॉइस कि आपने 2 कहाँ पे लगाना है। तो दैट इज फ्रॉम वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? C यहाँ पे OH लग सकता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3। यहाँ पे कितने आएंगे? 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3। क्लियर है? आप इस स्ट्रक्चर को इस वे में भी बना सकते हो, यहाँ पे OH लगा दो। इट्स योर ओन चॉइस कि आपने कहां पे नंबरिंग स्टार्ट की है। ठीक है? तो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या बना? C4H9OH। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है टॉपिक थर्ड, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। बच्चे एल्डिहाइड का है CHO, RCHO। R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। CnH2n+1। बेटा यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात याद रखनी है
जो हमारे पास एन है यहाँ पे वो 0 से स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे कि जो एन है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। मेरा कहने का क्या मतलब है, C0 H2 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ पे कार्बन 0 हो जाएगा और हाइड्रोजन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मतलब फर्स्ट जो पर्सन है इसका क्या बनेगा, HCHO। क्लियर है, जो N कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। अगर यहाँ पे मैं N1 ले रही हूं, देखो बच्चे N1 C1 H2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो दैट इज माई सेकेंड पर्सन, ओके, दैट इज इट सेकेंड फैमिली मेंबर। तो बच्चे देखो सबसे पहले आता है एल्डिहाइड, दैट इज CHO, RCHO। बच्चे RCH को हम लिखते कैसे, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दिस इज द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास सुफिक्स क्या होता है, अल। सुफिक्स क्या होता है, अल। लास्ट पे क्या आएगा, AL। तो इसका क्या नेम होएगा, अल्केनल। अल्केनल मतलब मिथेनल, ओके, इथेनल, प्रोपेनल, ओके, ब्यूटेनल। क्लियर है जी। एक और बात बच्चे, जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ना वो हमेशा लास्ट पे ही होता है, वो मिडल पे नहीं होता, ये भी बात याद रखनी है। क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग। तो बच्चे फर्स्ट पर्सन मैंने आपको क्या बताया कि CnH2n प्लस 1 O CHO इसका फंक्शनल ग्रुप है, CHO, ठीक है, दैट इज इट्स जनरल फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला, N 0 से स्टार्ट होता है, तो बच्चे यहाँ पे मैंने 0 पुट करूंगी, C0 H2 इंटू 0 प्लस 1 CHO। क्या बन गया, C0 H1 CHO, मतलब क्या बनेगा, CHCHO। तो दैट इज इट फर्स्ट मेंबर। जो फर्स्ट मेंबर इसका क्या नेम है, मिथेनल। क्या नेम है, मिथेनल, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 1। और इसका क्या नाम है, फॉर्माइल एल्डिहाइड। फॉर्माइल एल्डिहाइड। क्लियर है। तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, C के साथ हमेशा डबल बॉन्ड आएगी कार्बन की, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगी ऑक्सीजन की, और साथ में सिंगल बॉन्ड, दैट इज मिथेनॉल। क्लियर है, पक्का। चलो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास सेकंड मेंबर है इसका, मैं N इज इक्वल टू 2 पुट करूंगी तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा CH3CHO। क्लियर है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बताइए C के साथ डबल बॉन्ड हो साथ में एक सिंगल बॉन्ड H हो तो आपको अंडरस्टूड होगा ये अल ग्रुप है। अल ग्रुप का क्या नेम आएगा, इथेनल। इथेनल। और इसका क्या नाम है, एसिड एल्डिहाइड। क्या नेम है, एसिड एल्डिहाइड। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास अगर मैं N इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे N इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, N इज इक्वल टू 2, तो बच्चे मेरे पास क्या आएगा, CH3 CH2 CH। तो बच्चे मैं इसको स्ट्रक्चर ओपन करूंगी, C के साथ कितने H हैं, 3, H के C के साथ 2, यहाँ पे C के साथ, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोपेनल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। फिर N इज इक्वल टू 3 पुट करूंगी तो CH3 CH2 CH2 CHO, तो मेरे पास क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। क्लियर। बेटा मैं इसको और भी लिख सकती हूँ, C3 C2 H5 CHO, इसको मैं लिख सकती हूँ C3 H7 CHO। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, CH3 CH2 CH2 C के साथ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यही ग्रुप बताता है कि इट इज एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ पे अल आएगा। क्लियर है। चलो बच्चे नेक्स्ट हम कर रहे हैं, दैट इज योर कीटोन। बच्चे कीटोन का है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R और R डैश। बच्चे यहाँ पे जो R एंड R डैश है ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, ये दोनों क्या है, अल्काइल ग्रुप हैं। ये जो अल्काइल ग्रुप हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है, डिपेंडिंग कौन सा स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो हम सबसे पहले देखो ये R क्या होता है, CnH2n+1,
तो आर डैश क्या होगा, सी एन डैश एच टू एन डैश प्लस वन। मतलब ये जो एन है दोनों का सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर। यहाँ पे जो एन है वो वन से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे जो एन इक्वल टू जीरो वाला कोई ग्रुप नहीं है, मतलब यहाँ पे एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ये वाला कोई भी ग्रुप नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर ही क्या है, वो 3 कार्बन वाला मेंबर है। फर्स्ट मेंबर ही कौन है, जिसके पास 3 कार्बन है। तो बच्चे देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, देखो बच्चे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये इसका फर्स्ट मेंबर है। किस वे में लिखा, सी एन एच टू एन प्लस वन सी डबल बॉन्ड ओ सी एन डैश एच टू एन डैश प्लस वन। तो यहाँ पे मैंने एन को दोनों साइड पे क्या पुट किया, वन। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। तो बच्चे इसको मैं क्या बोलती हूँ, एसीटोन। क्या बोलती हूँ, एसीटोन। क्या वर्ड यूज करूंगी मैं इसके लिए, एसीटोन। ये क्या है, इसका फर्स्ट मेंबर। तो बच्चे इसका नेक्स्ट होमोलॉगी कौन होगा, दैट इज ओके। होमोलॉगी बताने से पहले इसका दूसरा नेम क्या है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का मतलब क्या है, हाउ मेनी कार्बन दे विल हैव, 3। नेक्स्ट इसका होमोलॉगी कौन है, सेकंड मेंबर कौन है, ब्यूटेनोन। क्या है, ब्यूटेनोन। बच्चे देखो ब्यूटेनोन में क्या होगा, यहाँ पे देखो सीओ है, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे आ सकता है सी एच थ्री सी एच टू। सिमिलर वे में सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर होगा दैट इज ब्यूटेनोन। कार्बन देखो कैसे पता लगा ये ब्यूटेनोन है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, दोनों में कार्बन कितने हैं, 4। तो अगर 4 कार्बन है दोनों में तो इट मींस दे बोथ आर ब्यूटेनोन। तो मतलब बोथ स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करते हैं, ब्यूटेनोन। बोलो कोई डाउट। नेक्स्ट बच्चे देखो इसका थर्ड मेंबर, जब मैं थर्ड मेंबर की बात कर रही हूँ तो नेक्स्ट होमोलॉगी भी इसको बोलते हैं। तो क्या आएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच टू। देखो बेटा बन गए कार्बन 5 पूरे हो गए। देखो बच्चे 1 2 3 4 5, बेटा इसका नेम क्या आएगा, पेंटेन, पेंटेनोन। क्या नेम आएगा, पेंटेनोन। बोलो कोई डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे लास्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। COH क्या है, C के साथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। तो इसके पास बच्चे 2 ग्रुप है, एक है कार्बोनाइल, कौन सा है, कार्बोनाइल। दूसरा कौन है, हाइड्रोक्साइल। कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल। तो इसको पूरे को हम क्या ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्साइल। क्या ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप। मतलब दोनों को मिला के क्या बन गया, कार्बोक्साइल ग्रुप। क्लियर है, इसको कार्बोक्साइल ग्रुप क्या बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या मेंबर आएगा, आर सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। क्लियर है। यहाँ पे आर क्या है, अल्काइल ग्रुप, CnH2n प्लस 1। तो बच्चे यहाँ पे एक और बात याद रखनी, N 0 से स्टार्ट होता है। मतलब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों का N कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। बट कीटोन में कहां से होता है, N इक्वल टू 1 से। तो बच्चे देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं C0 H2 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ पे C का 0 हो गया, H के कितने आ गए 1। तो फर्स्ट मेंबर क्या बन रहा है, HC COOH। तो बच्चे इसको लिखेंगे कैसे, HC सिंगल डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो बच्चे इसको क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। क्या वर्ड यूज करेंगे, मिथेनोइक एसिड। ओइक वर्ड क्या है इसका, इसका जो सुफिक्स है वो कौन है, ओइक। क्या सुफिक्स यूज करते हैं हम यहाँ पे, ओइक। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्केनोइक एसिड। केड़े एसिड बोलते हैं, अल्केनोइक एसिड। तो बच्चे देखो मिथेनोइक एसिड हो गया, इसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या नेम है, फॉर्मिक एसिड। फिर अगर मैं N इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3COOH। बच्चे देखो कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 को क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। कार्बन 2 को क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड। क्या नेम है, एसिटिक एसिड। बच्चे बार बार आपको यूज होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा एसिटिक एसिड के बेस पे। तो बच्चे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH को कैसे ड्रॉ करेंगे, कार्बन कितने हैं, 2। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दैट इज योर एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। बेटा प्रोपेनोइक एसिड में हम फॉर्मूला में N कितने पुट करेंगे,
2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 COOH। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लग गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। तो बच्चे ये जो था दैट इज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो डू कमेंट, और ऑल्सो यू कैन connect with me on Instagram, that is physics_by_Simran. I will also pin my Instagram link on this YouTube ID. ठीक है? So I hope you like the video. Thank you so much, dear.